नमस्कार दोस्तों, एचपी बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास +2 का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया जारी कर दिया। यानी आप कितने मार्क्स से पास होंगे। जो एग्ज़ाम हो गया आपके आगे 2025 में मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो कितने मार्क्स से आप पास होंगे, इस बारे में एचपी बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी की है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 10th की। तो 10th में जो है, देखो इंग्लिश का जो है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ हो गया, संस्कृत, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट जिसके प्रैक्टिकल नहीं होते, उसका पेपर 80 में से आएगा। और 80 में से आपको 26 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। 80 में से 26 चाहिए आपको, और बाकी 20 की असेसमेंट रहेगी। तो 20 नंबर आपके टीचर के हाथ में, ठीक है, 20 नंबर तो टीचर के हाथ में। तो और 80 में से आपको 26 मार्क्स पास होने के लिए लेना है, ठीक है। ये बात तो ये उनकी जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता। 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं 10th वालों के जिनमें प्रैक्टिकल होता है। एक हो गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो है वो पेपर 40 ही मार्क्स का आता है, ठीक है। उसमें 40 का प्रैक्टिकल रहता है और 20 की असेसमेंट। यानी 40 में से आपको थ्योरी में ओनली 13 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 13 मार्क्स से आप पास हो जाओगे। बाकी ड्राइंग का जो है ये 50 का पेपर आता है, ठीक है। 50 का पेपर आता है, 30 का प्रैक्टिकल और 20 की असेसमेंट। तो 50 में से आपको उसमें ड्राइंग के पेपर में 16 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और बचता है एक साइंस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है 4th नंबर पर। तो इसमें ये 60 का पेपर आएगा, ठीक है। तो 60 में से आपको 19 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। और प्रैक्टिकल जो है इसका 20 मार्क्स का आएगा और 20 की असेसमेंट। इस तरह 100 बनता है ये भी। तो ये बात होगी 10th की। अब बात करते हैं +2 की। तो +2 का यहाँ पे दिया गया है। तो +2 का वैसे ही है जैसे 10th का है, ठीक है। मतलब जो नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते, उनका 80 का ही आएगा पेपर, ठीक है। 80 का ही आएगा और उसमें से आपको 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब बात करते हैं जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं, जिन सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इनमें प्रैक्टिकल होते हैं। तो केमिस्ट्री देखिए यहाँ पे 60 का पेपर आएगा, फिजिक्स का भी 60 का पेपर आएगा। उसमें से 19 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। बाकी 20 के प्रैक्टिकल होते हैं इसमें और 20 की असेसमेंट होती है, ठीक है। बाकी मैथ वगैरह, मैथ में देखो, मैथ तो 80 का ही आएगा। 26 में से 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। +2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अकाउंटेंसी 60 का पेपर आता है, 19 चाहिए, 20 का प्रैक्टिकल होता है इसमें, ठीक है। जैसे फिजिकल एजुकेशन का भी 60 का पेपर आता है, उसमें 19 मार्क्स चाहिए। देखिए, कंप्यूटर साइंस जो +2 में जो कंप्यूटर साइंस है, इनका 60 का पेपर आता है, ठीक है। तो 19 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। जो 10th में कंप्यूटर, उसमें वो 40 का ही आता पेपर, उसमें 13 चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पे 60 का आता है पेपर, 20 के प्रैक्टिकल और 20 की असेसमेंट कंप्यूटर साइंस में +2 में, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो आप, जितने सब्जेक्ट आपके बिना प्रैक्टिकल वाले जो नहीं है, उनका 80 में से आएगा, ठीक है। और 26 मार्क्स चाहिए। तो इस तरह से आप सबका देख सकते हो, सारे मार्क्स दिए। वोकेशनल वगैरह भी आपका अगर कोई, तो उसके भी आप देख सकते हो। मैक्सिमम 40 वाले ही कई ज़्यादातर है, ठीक है। तो 40 में से आएगा पेपर, तो आपको 13 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तो इस तरह से आप ये सारा देख सकते हो, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स जुड़ते हैं वो प्रैक्टिकल प्लस असेसमेंट प्लस थ्योरी, तीनों के मार्क्स जुड़ते हैं, तब आपके 100 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो थी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको पास नहीं होना है। ये तो चलो मैंने ऐसे बता दिया आपको। आपका उद्देश्य पास होना नहीं है, आपका उद्देश्य है अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, मेरिट में आना। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अभी टाइम है, उसका पूरा यूज़ कीजिए और अच्छे से पढ़े, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।